Hello students, welcome to Decode NCERT. Today we will discuss about NCERT solutions of class 10th. हम कर रहे थे चैप्टर 3 एक्सरसाइज नंबर 3.1. हमने प्रीवियस वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया था पूरा. आज हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन है on comparing the ratios a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2, find out whether the lines representing the following pair of linear equation intersect at point parallel or coincident. ठीक है, हमने बताना है कि जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रही हैं वो हमारे पैरेलल है लाइंस या कोइंसिडेंट लाइंस हैं. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास इक्वेशन 1 दी है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन है 7x प्लस 6y माइनस 3 इक्वल्स टू 0. तो हमने क्या करना है, इक्वेशन 1 को हम कंपेयर करेंगे a1x b1y और c1 के साथ. ठीक है, एंड इक्वेशन 2 को हमने कंपेयर करना है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 के साथ. तो यहाँ से हमें a2 b1 b2 एंड c1 c2 की वैल्यूज आ जाएंगी. ठीक है, अब हमने क्या करना है, a1 अपॉन a2 देखा 5 अपॉन 7. ठीक है, b1 अपॉन b2 देखा तो आया हमारे पास -4 अपॉन 6, जिसको कट करके -2 अपॉन 3 आ गया. c1 अपॉन c2 की वैल्यू आई -8 अपॉन 3. तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है. तो यहाँ से इससे हमें क्या पता चलता है, जो हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था तो वहाँ से हमें ये मिलता है कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं और जो कि हमें देती हैं यूनिक सॉल्यूशन. ठीक है, नेक्स्ट आता है इसका सेकेंड पार्ट. ठीक है, मैं आपको 2 पार्ट करवाऊंगी, थर्ड पार्ट आपने खुद से ट्राई करना है. ठीक है, 9+12 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 आ गई. ठीक है, 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई. ठीक है, अब हमने कंपेयर करना है. लिखवा मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो फर्स्ट पार्ट करवाया था उसमें मैंने कंप्लीट आपको लिखवा दिया कि कैसे कैसे आपने लिखना है. यहाँ पे मैं थोड़ा शॉर्टकट में चलूँगी. ठीक है, तो a1x कंपेयर करना है हमने इक्वेशंस को. बोल मैं बिल्कुल एग्जैक्ट रही हूँ, आपने उस हिसाब से नोट डाउन करना है. ठीक है, तो हमने क्या करना है, आप कंपेयर करना है इक्वेशन 1 को a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 के साथ एंड इक्वेशन 2 को a2x b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 के साथ. ठीक है, तो a1 अपॉन a2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 9 अपॉन 18 आई थी तो वो कट करके 1 अपॉन 2 आ जाएगी. b1 अपॉन b2 1 अपॉन 2 आ जाएगा. c1 अपॉन c2 भी 1 अपॉन 2 आ जाएगा. तो हमारे पास क्या आया, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2. तो इससे हमारे पास क्या आता है, वी हैव कोइंसिडेंट लाइन विच वी हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन. जब कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं तब हमारे पास मैनी सॉल्यूशंस बन के आते हैं. ओके, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड. इसका आप थर्ड पार्ट खुद से ट्राई करेंगे. अगर आपको कोई डाउट कोई क्वेरी लगती है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन. ओके, सो मूव टू क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या बोलता है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, यही हमारे पास रेशियोज हैं. ठीक है, तो बोलता है फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट. ठीक है, तो हमें बताना है कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होती हैं. ठीक है, तो ये मैं आपको एंड ऑफ द क्वेश्चन तब बताऊंगी. ठीक है, अभी हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना. सो देखिए, इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7. अब हम क्या करेंगे, इसको ये जो 5 कॉन्स्टेंट टर्म है इनको हम लेफ्ट हैंड साइड को ले आएंगे. तो ये हमारे पास बनेगा 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0. अब हमने क्या करना है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे ही करना है. कंपेयर इक्वेशन 1 विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो a1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या आएगी, 3 अपॉन 2. b1 अपॉन b2 की वैल्यू आएगी 2 अपॉन 3 माइनस के 3, तो विच इज -2 अपॉन 3. c1 अपॉन c2 की वैल्यू आएगी -5 अपॉन -7, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 अपॉन 7 आएगा. ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिला, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 विच इज यूनिक सॉल्यूशन. हमारे पास वो यूनिक सॉल्यूशंस आते हैं
आवर सिस्टम इज कंसिस्टेंट। अब ये कंसिस्टेंट कैसे हुआ, ठीक है। अब देखिए, जब हमें पता होता है कि हमारे पास या तो इंटरसेक्टिंग लाइंस आए, वो हमें क्या देती हैं, यूनिक सॉल्यूशन देती हैं, ठीक है, या तो हमारे पास कोइंसिडेंट लाइंस आए जो हमें देती हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। अगर ये दोनों हमारे पास लाइंस आएंगी तो जो हमारा सिस्टम है वो कंसिस्टेंट होगा। अगर वो लाइन हमारे पास पहले लाइन शो करती हैं तो हमारा सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, इसका सेकंड पार्ट हमारे पास क्या आता है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 एंड 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। ओके, तो यहाँ पे क्या आया हमारे पास, हम ये जो राइट हैंड साइड पे है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे कांस्टेंट टर्म को, और राइट हैंड साइड में इक्वल टू 0 कर लेंगे, ठीक है। तो क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास होती है a1x प्लस v1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, इट इज इक्वेशन नंबर 1, एंड 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल्स टू 0, इट इज इक्वेशन नंबर 2। जब हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1 को, a1x b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, सो वी हैव a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2, तो हमारे पास ये वैल्यूज आती हैं, ठीक है। जब हम a1 अपॉन a2 निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 अपॉन 4 है ना, विच इज 1 अपॉन 2। b1 अपॉन b2 निकालेंगे तो क्या आएगा, 3 अपॉन 6, विच इज कैंसल आउट करके माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इट इज ऑल्सो 1 अपॉन 2। जब ये करेंगे हम तो ये क्या आएगा, माइनस 8 अपॉन माइनस 9, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 8 अपॉन 9, तो हमारे पास क्या आया, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2, तो having no solution। क्योंकि ये हमारे पास क्या आ रही हैं, इसने हमारे पास क्या दिया, नो सॉल्यूशन, क्योंकि ये आ रही हैं। नो सॉल्यूशन कब मिलता है हमें, जब पैरेलल लाइंस होती हैं। तो अब मैंने क्या बताया था आपको कि कंसिस्टेंट कब होगा, जब हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगी या हमारे पास कोइंसिडेंट लाइंस आएंगी, बट ये हमारे पास पैरेलल लाइंस आ रही है तो हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन के अदर पार्ट्स आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। अगर आपको नहीं आते हैं या आपको कोई डाउट आ रहा है, कोई क्वेरी आ रही है, तो यू कैन आस्क मी इन comments. Now move to question number 4. अब क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 4 says which of the following pairs of linear equation are consistent or inconsistent। हमने बताना है कि जो हमारे पास लीनियर इक्वेशंस का पेयर दिया है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, जैसे हम थर्ड क्वेश्चन में कर रहे थे। अगर हमारा पार्ट कंसिस्टेंट है, अगर लीनियर इक्वेशंस हमारी कंसिस्टेंट हैं, तो ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, तो हमने उस सॉल्यूशन को ग्राफिकली प्रेजेंट करना है, ठीक है। सो इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये हमारी इक्वेशन 1 है, एंड सेकेंड इज 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो ये क्या आ जाएगी हमारी, हमने इसको कंपेयर करना है जैसे हम पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 के साथ इक्वेशन 1 को कंपेयर करना है, एंड इक्वेशन 2 को करना है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आएगा, a1 अपॉन a2 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 1 अपॉन 2 एंड c1 अपॉन c2 ऑल्सो 1 अपॉन 2। तो ये क्या आ जाएंगे, हमारी तीनों चीज़ें इक्वल आ जाएंगी, ठीक है। तो ये क्या देती हैं हमारी, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, विच मीन्स कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, अवर सिस्टम इज कंसिस्टेंट। अब हमारा सिस्टम कंसिस्टेंट है, तो क्वेश्चन में बोला था अगर हमारा सिस्टम कंसिस्टेंट होगा तो हमने उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो नाउ वी सॉल्व आवर इक्वेशन ग्राफिकली, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 के लिए पॉइंट्स निकालेंगे, ठीक है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो हम क्या कर लेंगे, x को एक साइड को दूसरी साइड ले जाएंगे, तो यहाँ पे पॉजिटिव थे, इस साइड आके ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम y को पुट करेंगे 1, तो x की वैल्यू हमारी 4 आ जाएगी, हमने यहाँ पे लिख ली, ठीक है। y को हम 3 पुट करेंगे तो x को 2, x की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो 2,3। अब सेम इक्वेशन 2 के साथ यहाँ पे हम क्या करते हैं, x को 0 पुट कर लेते हैं, तो y की हमारी क्या आ जाएगी 5। देखिए ऐसे 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 10, तो y की वैल्यू 5। सेम वे में y को अगर 0 पुट करेंगे तो x की 5 आ जाएगी, है ना। तो 0,5 और 5,0। अब हमने इसका ग्राफ रिप्रेजेंट करना है, तो हमारे पास क्या है 4, सबसे पहले इक्वेशन 1 के पॉइंट्स को वो करेंगे, ठीक है, प्लॉट करेंगे। तो 4,0 मीन्स x की वैल्यू कितनी है हमारी 4, तो ये यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारा सेकंड है 2,3, तो 2 कहाँ पे है, ये
2 किसके हैं, एक्स एक्सिस के हैं, और 3 किसका है, वाई एक्सिस का। 2 ये, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये बन गई हमारी इक्वेशन 1 की लाइन। अब सेकंड इक्वेशन है हमारे पास, उसके पॉइंट्स हैं 0,5। तो 0 ये हो गया, 5 इसका ये हो गया, हुआ ना। अब सेकंड क्या है, 5,0, तो 5 क्या है, ये है ना। तो ये क्या आ जाएगी, जब हम इसकी लाइंस ड्रॉ करेंगे तो ओवर ये कोइंसिडेंट लाइंस बन जाएंगी। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन बनेंगी तो इसका मतलब क्या होता है, ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो जाएगा। सो इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब आते हैं हम इसके थर्ड पार्ट पे। सेकंड पार्ट भी आप इसका खुद से करेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 2x + y - 6 = 0। ये है हमारा थर्ड पार्ट। ये इक्वेशन 1 आ जाएगी। 4x - 2y - 4 = 2। ये इक्वेशन 2 है हमारी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इसको कंपेयर करना है इक्वेशन 1 को a1x v1y + c1 = 0 के साथ, एंड a2x + v2y + c2 = 0। तो ये हमारी इक्वेशन 2 को कंपेयर करना है। तो यहाँ से a1 b1 a2 b2 c1 c2 की वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी। तो हमारे पास क्या आएगा, a1/a2 2/4, जिसको कट करेंगे हम तो 1/2 आएगा। ठीक है, b1/b2 की वैल्यू क्या आएगी, -1/2। c1/c2 की वैल्यू क्या आएगी, 3/2। माइनस के माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या आया, a1/a2 = b1/b2, विच इज़ यूनिक सॉल्यूशन, है ना, होता है ना, इट इज़ इंटरसेक्टिंग लाइन्स। तो आवर सिस्टम इज कंसिस्टेंट, हमारा सिस्टम क्या है, कंसिस्टेंट आया। तो हमें इसका ग्राफ भी प्लॉट करना पड़ेगा। तो इक्वेशन 1 के लिए जब हम पॉइंट्स निकालेंगे तो यहाँ से y = 6 - 2x आ जाएगा। दूसरी साइड ले जाएंगे 2x को, तो x को अगर 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू डायरेक्टली हमारे पास 6 आती है। 0,6 एक पॉइंट हो गया। अगर x को 1 पुट कर रहे हैं तो y 4 आ रहा है, तो 1,4 एक पॉइंट आ गया। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन है, तो इसको हम क्या करेंगे, हमारे पास x की वैल्यू है 4 + 2y/4। इसको सॉल्व करने के बाद, ठीक है, जब हम y को 0 पुट कर रहे हैं तो x की वैल्यू हमारे पास 1 आ रही है। क्यों, क्योंकि 2 0s are 0 और 4/4 बचा तो विच इज़ 1। जब हम y को 2 पुट कर रहे हैं तो 2 2s are 4, 4 + 4 कितने होते हैं, 8, और 8 / 4 विच इज़ 2। तो क्या आया, 2,2। अब हमने इक्वेशन 1 के पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। क्या है हमारे पास, 0,6। अब देखिए 0,6 पॉइंट ये है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है 1,4, तो 1 ये है, 4, तो ये आ गई हमारी एक लाइन, इक्वेशन 1 की लाइन। अब सेकंड है 1,0, तो 1,0 ये पॉइंट आया। सेकंड 2,2, तो 2 ये है, 2,2 ये हो जाएगा। तो जब इसको करेंगे तो ये हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस आई। ठीक है, तो ये जो पॉइंट आया हमारा, ये आया हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। इसके जो फोर्थ क्वेश्चन है, इसके बाकी के पार्ट्स भी आपने खुद से करने हैं। अगर उसमें भी कोई डाउट है, वो आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, अगर उसमें कोई डाउट आता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हम करेंगे 5th 6th 7th, हमारे पास 3 क्वेश्चन बचते हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, सो